की हेडिंग है पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक को दो मिश्रित द्रव में मिश्रण का पृथक्करण। कह रहा है पृथक्कारी कीप द्वारा दो मिश्रित द्रव में के मिश्रण का पृथक्करण। ये देखिए आपका ये स्टैंड है, ये आपका पृथक्कारी कीप है, ये क्या है केरोसिन तेल इसमें रखा गया है। इधर देखिए जल है, ये कार का कोई टुकड़ा है, इधर ये बीकर है, इसमें जल है। अब देखिए इसमें से जब केरोसिन का पृथक्करण होगा तो इसमें आप देखिए क्या है, इस विधि का प्रयोग दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त करते हैं। कह रहा है इस विधि का प्रयोग दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर पानी में मिट्टी का तेल मिल जाता है तो वह पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगता है ना। पानी में यदि कोई भी तेल अगर गिर जाता है तो वह मिट्टी की सतह पर तैरने लगता है ना। ठीक है, देखिए आप लोग अभी अपने घर पे ही देख लीजिएगा कि क्या नाम है, अगर पानी में जो मिट्टी का तेल रहता है ये गिर जाता है तो अपने सतह पर तैरने लगता है। और आप लोग कहते हैं कि इसमें देखिए पानी में मिट्टी का तेल या कोई तेल गिर गया है जिससे वह तैरने लगता है। क्या है कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अघुलनशील द्रवों को उनके घनत्व के आधार पर परतों के रूप में पृथक किया जा सकता है। कह रहा देखिए वह फिर से इस विधि का प्रयोग दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त करते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अघुलनशील द्रवों को उनके घनत्व के आधार पर परतों के रूप में पृथक किया जा सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, यदि अभी पानी में कोई गिलास ले लीजिए, आप उसमें मिट्टी का तेल या कड़ू का मतलब सरसों का तेल डाल दीजिए तो आप देखेंगे जो पानी की ऊपरी सतह पर वो तेल तैरने लगता है ना। नहीं आप लोग जानते हैं तो आप लोग अपने घर पे एक गिलास पानी ले लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी मात्रा में या केरोसिन या मिट्टी का तेल या फिर सरसों का तेल डालेंगे, आप लोग देखेंगे तो उस पे जो ऊपरी सतह पर वह तैरने लगता है। उसका पृथक्करण कैसे करते हैं हम बताते हैं। कह रहा है कि अनुप्रयोग पृथक्करण कीप का उपयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। कह रहा है कि पृथक्करण तकनीकों का प्रयोग तेल तथा जल के मिश्रण के पृथक्करण में होता है। कह रहा है कि इस विधि का प्रयोग तेल तथा जल के मिश्रण में इसका पृथक्करण किया जाता है। नंबर 2 क्या है, अयस्क में आयरन के पृथक्करण के दौरान हल्का धात्मक द्रवित आयरन से पृथक्करण हो जाता है। कह रहा है कि क्या है कि आयरन से पृथक्करण हल्का जो धात्मक होता है, यानी कि जब उसको हल्का धात्मक होता है, जब उसको पृथक्करण करते हैं तो वह तली में आके बैठ जाता है और उसका पृथक्करण हो जाता है। फिर से पढ़ना चाहिए इसको। कह रहा है कि आपका हेडिंग क्या है, पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण दो अमिश्रित द्रवों के मिश्रण क्या है का पृथक्करण। तो देखिए आपका ये फिगर है, ये आपका पृथक्कारी कीप है और ये आपका स्टैंड है जिससे ये दोनों बंधे हुए हैं। स्टैंड है, इसमें देखिए जो कीप है उसमें देखिए केरोसिन का तेल डाला गया है और यहाँ पे जल है। और देखिए इधर एक कार का टुकड़ा है और ये देखिए बीकर, इसमें जल है। कह रहा है कि इसका पृथक्करण करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। तो देखिए इस विधि का प्रयोग अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक्करण करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। कहते हैं कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अघुलनशील द्रवों को उसके घनत्व के आधार पर परतों के रूप में पृथक किया जा सकता है। कह रहा है कि इसका अनुप्रयोग पृथक्कारी कीप का उपयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1 स्थिति क्या है, पृथक्करण तकनीकों का प्रयोग तेल तथा जल के मिश्रण में किया जाता है। आपने ने बताया ना जो ये पृथक्करण तल है उसका कैसे मिश्रण से कैसे अलग किया जाए, कौन क्या रहेगा, कैसे उसका मिश्रण को अलग किया जाएगा। जैसे आपको तेल दे दिया जाए और पानी दे दिया जाए, तेल को पानी में डालेंगे तो आप वो सतह पे तैरने लगता है, तो इस विधि द्वारा उसका पृथक करेंगे हम। तो कह रहा नंबर 2 क्या, अयस्क से आयरन के पृथक्करण के दौरान हल्का धात्मक द्रवित आयरन से पृथक्करण हो जाता है। कह रहा है कि अयस्क से आयरन के पृथक्करण के दौरान हल्का धात्मक जो है वो द्रवित होकर आयरन से पृथक्करण हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण दो अमिश्रित के द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। ये आपका फिगर है, फिगर आप लोग बना लेंगे और फिगर बनाने के बाद इसका नामकरण कर लेंगे क्या है कैसे है। ये मैंने इसका नामकरण नहीं किया, ये स्टैंड है आपका जिससे जो कीप आपका बंधा हुआ है। देखिए क्या है, इस विधि का प्रयोग दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक्करण करने में प्रयुक्त किया जाता है। इस सिद्धांत पर आधारित है कि अघुलनशील द्रवों को उसके घनत्व के आधार पर परतों के रूप में पृथक्करण किया जाता है। क्या है इसका अनुप्रयोग है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, किस विधि में प्रयोग करेंगे, क्या रहेगा, कैसे उसको किस चीज से
निकालेंगे कैसे, क्या रहेगा वो, जिससे इसका पृथक्करण किया जा सकता है। कह रहा है कि पृथक्करण तकनीकों का प्रयोग तेल तथा जल के मिश्रण से पृथक्करण किया जा सकता है। यदि यहाँ पे तेल है, इसमें जल मिला है, इस बीज द्वारा उसका पृथक्करण किया जा सकता है। नंबर 2 क्या है, अयस्क में आयरन के पृथक्करण के दौरान हल्का धात्मक द्रवित आयरन में पृथक्करण हो जाता है। चलिए एक बार मैं फिर से थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पृथक्करण की द्वारा पृथक्करण दो मिश्रित द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। देखिए मैं फिगर से बताऊंगा आपको। क्या है कि देखिए आपका यहाँ पे केरोसिन का तेल है, इसमें देखिए जल है, और ये आपका पृथक्कारी कीप है, ये आपका बीकर है जिसमें जल भरा हुआ है। कह रहा है कि यदि हम उसको लटका देंगे काट से टुकड़े से, तो धीरे धीरे जल आपका अलग हो जाएगा और जो हमारा केरोसिन रहेगा वो उसी में बचा रहेगा। देखिए क्या है, इस विधि का प्रयोग आग घुलनशील द्रवों को मिश्रित करने में, पृथक करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस विधि सिद्धांत पर आधारित है कि आग घुलनशील द्रवों को उनके घनत्व के आधार पर परतों के रूप में पृथक्करण किया जा सकता है। इसका अनुप्रयोग क्या है, इनका अनुप्रयोग पृथक्करण कीप का उपयोग निम्न स्थितियों में किया जा सकता है। नंबर 1, पृथक्करण तकनीकों का प्रयोग तेल तथा जल के मिश्रण को पृथक्करण करने में किया जा सकता है। नंबर 2 क्या है, अयस्क के आयरन में पृथक्करण के दौरान हल्का धात्मक जो होता है वो द्रवित होकर आयरन से पृथक्करण होकर वो तली में बैठ जाता है, यानी कि जो हल्का धात्मक रहता है वो तली में बैठ जाता है, बाकी सब ऊपर उठ जाता है। चलिए आगे आपके लिए है ऊर्ध्वपातन मिश्रण में ठोस वाष्पशील घटक का पृथक्करण। ठीक है, ये देखिए आपका फिगर है, देखिए इसमें देखिए अमोनिया क्लोराइड का वाष्प बन उड़ रहा है, छिद्रित में एवोस्टार्च की जली है सर, जली है। ये देखिए चीनी मिट्टी का प्याला, ये जो प्याला ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है, और ये आपका साधारण नमक तथा अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण है। ये देखिए यहाँ पे जो है अमोनिया क्लोराइड है, ये आपका बर्नर है, ये स्टैंड है, और ये आपका चीनी मिट्टी का बना हुआ एक प्याला है। चलिए अब देखिए हम कैसे इसमें से पृथक्करण कैसे करेंगे। देखिए एक मेटल के आपका ऊर्ध्वपातन मिश्रण से ठोस वाष्पशील घटक का पृथक्करण। कह रहा है कुछ ठोस में गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसको गर्म करने पर उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात कि गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस या गैसीय वाष्प में अवस्था में बदल जाते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदलते हैं, बल्कि वह ठोस में बदल जाते हैं या वाष्प में बदल जाते हैं। कह रहा है इसके बाद क्या कह रहा है कि वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के ठोस युक्त मिश्रण को किसी दूसरे सामान्य ठोस में ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है। कह रहा है किस प्रकार के मिश्रण को किसी दूसरे द्वारा ऊर्ध्वपातन से पृथक्करण किया जा सकता है। क्या है आगे, क्या है, कपूर है, जैसे कौन सा पदार्थ है, जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेपेथिलीन है, आयोडीन है, आदि ठोसों को ऊर्ध्वपातन उदाहरण से क्या पृथक्करण किया जा सकता है। देखिए आपका हेडिंग क्या है, एक बार फिर से बताना चाहूंगा। कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन मिश्रण से ठोस वाष्पशील का पृथक्करण। देखिए ये क्या आपका अमोनियम क्लोराइड है, इधर देखिए आपका अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक मिला दिया गया है, और ये छिद्रित एवोस्टार्च की जेली है, और क्या ये अमोनियम क्लोराइड का वाष्प है। ये जो उड़ रहा है ये अमोनियम क्लोराइड का वाष्प है, और ये चीनी मिट्टी का बना एक प्याला है, ये आपका बर्नर है। ठीक है, बर्नर को हम जलाते हैं, ये जो क्या साधारण नमक तथा अमोनियम क्लोराइड वाष्प बनकर उड़ने लगता है, और छिद्रित एवोस्टार्च जेली बच जाता है, और ये चीनी मिट्टी का प्याला गर्म होने के बाद वो वाष्प बनकर उसमें से अमोनियम क्लोराइड उड़ने लगता है, और लास्ट में आपका ठोस अमोनिया क्लोराइड बनके तैयार हो जाता है। देखिए क्या है, कुछ ठोस में गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात ये गर्म करने पर बिना अवस्था में परिवर्तन किए वह सीधे ठोस या गैसीय या वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम गर्म करते हैं वह या तो सीधे ठोस में बदल जाएंगे या वाष्प में बदल जाएंगे, और द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। आपको हमने पीछे पढ़ाया है कि जैसे किसी पदार्थ कोई ठोस पदार्थ हो उसको हम गर्म करेंगे, वह धीरे धीरे वह द्रव में बदल जाता है, द्रव में बदलने के बाद जब और गर्म करते हैं तो किस कंडीशन में आता है, वो वाष्प बनके उड़ने लगता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब वह वाष्प बनकर उड़ जाता है, पुनः जब उसको हम ठंडा करते हैं तो फिर वह किस में बदल जाता है, द्रव बदल जाता है। जब उसको और ठंडा करते हैं फिर वह ठोस में बदल जाता है। जैसे आप एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, बर्फ को यदि हम गर्म करेंगे तो वह पहले पानी में बदलेगा, पानी को और गर्म करेंगे तो किस में बदल जाता है, वाष्प बनकर आपका उड़ने लगता है। वही यहाँ पे लेकिन ये नहीं कह रहा है कि
वो क्या नाम है, द्रव में परिवर्तित होगा, या तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा या फिर वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम गर्म करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, बर्तन सोलर चीज ठोस गैसीय अवस्था या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ठोस युक्त मिश्रण को किसी समान दूसरे ठोस उत्पादन द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। आप लोग कपूर देखे ना, कपूर को हम यदि गर्म करते हैं, यानी कि जलाते हैं, तो सीधे वाष्प बनकर उड़ जाता है, बल्कि वह पानी में नहीं बदलता। बदलता है? नहीं बदलता ना। उसी को कह रहा है कपूर हो या अमोनियम क्लोराइड हो या नाइट्रोजन हो या फिर आयोडीन हो, ऐसे ऐसे तत्व जो होते हैं, इनको जब हम गर्म करते हैं तो सीधे वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और ये अन्य पदार्थों में बदलते नहीं है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इसके बाद आगे आपकी अगली क्लास चलेगी कल। चलिए क्या है, उत्पादन मिश्रण से ठोस वाष्पशील घटक का पृथक्करण। कह रहा है कुछ ठोस को गर्म करने पर उत्पादन की प्रवृत्ति पाई जाती है। कह रहा है अर्थात ये गर्म करने पर बिना अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस से गैसीय अवस्था और या फिर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के ठोस युक्त मिश्रण को किसी दूसरे समान ठोस में उत्पादन द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। जैसे क्या है, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नाइट्रोजन है, आयोडीन आदि ऐसे जो पदार्थ होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, उत्पादन के द्वारा इसका पृथक्करण करते हैं। आप लोग कपूर देखे ना, कपूर जो होती है, कपूर को जब जलाते हैं सीधे वह गैस में बदल के उड़ जाती है और ये द्रव में नहीं बदलती है ना। चलिए, ये वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आयरन मेमोरियल इंटर का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से कहूंगा कि भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब तो वीडियो खत्म होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।